नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 6 जून को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, 10,000 किसान मजदूरों के जुटने का दावा। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। कलाना फायरिंग कांड में मुख्य शूटर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 8 जून तक रिमांड पर, 10 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके जेल। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के विरोध में ट्रंप का पुतला दहन, किसानों ने उठाई कृषि क्षेत्र में FTA से बाहर रखने की मांग। अगरसेन चौक के पास बैठे पुरुष पर महिला पर कातिलाना हमला, महिला की मौत, हत्या व SC/ST एक्ट में मामला दर्ज। 3 आरोपी भी डिटेन। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले में ट्रैप कार्रवाई करते हुए टीबी तहसील के जहुवाली पटवार मंडल में कार्यरत राजस्व पटवारी श्रीराम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी पर नामांतरण दर्ज करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि ACB चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्व पटवारी श्रीराम परवादी के पिता के नाम इंतकाल दर्ज करने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB के उप महानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस के सुपरविजन में कार्रवाई की योजना बनाई गई। इसके तहत ACB हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधा पलावत के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी श्रीराम को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ACB की महानिरीक्षक पुलिस S प्रिमला के सुपरविजन में मामले की जांच जारी है। ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है तथा आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। ACB अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाने तथा पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 जून को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। किसान नेताओं ने दावा किया कि प्रदर्शन में जिले भर से करीब 10,000 किसान और मजदूर शामिल होंगे। गुरुवार को किसान भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले की कई मंडियों में अभी भी किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, जबकि खरीद प्रक्रिया के निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली है। बारदाने की कमी के कारण भी किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने मांग की है कि गेहूं खरीद की अवधि तत्काल बढ़ाकर 30 जून तक की जाए और सभी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों की उपज का सुचारू रूप से उठाव हो सके। उनका आरोप है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि गेहूं खरीद की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई और खरीद प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ तो 10 जून को किसान जिला कलेक्ट्रेट गेट गेहूं से भरी ट्रॉलियां खाली कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों से उनकी पूरी गेहूं MSP पर खरीदने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर संगठनों के बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के किसानों के हित में आंदोलन शुरू किया है। पीलीबंगा में रेल मार्ग अवरुद्ध करने के बाद सरकार ने खरीद अवधि केवल 6 दिन बढ़ाई, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि उनकी गेहूं का दाना दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान और मजदूर सरकार के कामकाज को प्रभावित करने वाले बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। 6 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमारा सरकार से अभी निवेदन है कि एक तो तारीख बढ़ाई जाए, 30 जून की जाए और 30 जून तक तमाम किसानों का सारा गेहूं जो है MSP पर खरीदा जाए और उसके लिए सरकार आदेश जारी करे, तमाम एजेंसियों को सक्रिय करे। और इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो है बारदाना। सरकार कह रही है बारदाना पड़ा है, बारदाना पड़ा है, बारदाना पड़ा है। सरकार आदेश निकाल रही है कि क्यों टोंक को भेजेंगे, निवाई को भेजेंगे, वहां भेजेंगे। एक थैला हम यहाँ हनुमानगढ़ से जिले में जहां भी पड़ा है उसको उठने नहीं देंगे और वो हनुमानगढ़ जिले में आया है, हनुमानगढ़ जिले की गेहूं उसमें भरी जाए और उसकी तुलाई हो। इसी बात को लेकर के तमाम किसानों के संगठन, तमाम मजदूरों के संगठन एकजुट हैं, किसान पे एक हैं और सारे किसान जो हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, यहाँ किसान की इज्जत का सवाल है। अगर ये गेहूं नहीं खरीदी गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। गेहूं की खरीद को लेकर बार बार धरने प्रदर्शन किसान, मजदूर, व्यापारी सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसा मैसेज नहीं है कि किसान का दाना दाना तोल जाएगा। हर बार 2 दिन का समय, 3 दिन का समय दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले दिनों में आपने देखा कि पीलीबंगा में काफी संख्या में किसान इकट्ठे हुए, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ भी वहां पहुंचे और उसके बाद कितने मैसेज निकल कर आए। यहाँ जो बीजेपी के MLA रहे हुए हैं, MLA कैंडिडेट रहे हुए हैं, इनके जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं,
वो ये पोस्ट डाल रहे हैं कि 1 महीना आगे जो समय अवधि बढ़ा दी है गेहूं की खरीद की, लेकिन जब हम लोगों ने कागज देखा तो उसमें सिर्फ आया कि 6 तारीख तक, और आज तक कभी पोर्टल नहीं चला है। एक मैसेज जरूर लिखता आया है कि जो पीछे बायोमेट्रिक की गई थी उसमें संशोधन करके जो समय अवधि निकल चुकी है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। परेशान होकर हम सभी यहाँ पहुंचे हैं, आज मीटिंग रखी है। सरकार की मंशा मैंने आपको बताया ना, सरकार ये चाहती है कि किसान हतोत्साहित हो जाए और वो गेहूं की बुआई कम कर दे, भारतीय खेती को मारना और अमेरिकन किसान को प्रोत्साहित करना, ये भारतीय सरकार की नीति है। नरेंद्र मोदी ने इसीलिए बड़ी डील अमेरिका के साथ की है कि वहां का उत्पादन है, कृषि संबंधी उत्पादन है, वो भारत में आएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे भारतीय किसान का माल जो है वो सस्ता हो जाएगा, खेती में और ज्यादा घाटा हो जाएगा तो वो खेती करना बंद कर देगा, जिससे ये भूमि है वो कॉर्पोरेट को दी जा सके। भादरा थाना क्षेत्र के गांव कलाना में मोबाइल दुकान पर हुई फायरिंग, हत्या और हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मुख्य शूटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। गुरुवार को एसपी कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने यह जानकारी दी। एसपी मीणा ने बताया कि 22 मई को गांव कलाना में मोबाइल दुकान पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें गांव कलाना निवासी मनीष सिंदड़िया और संदीप सिंदड़िया घायल हो गए थे। दोनों को उपचार के बाद उप जिला चिकित्सालय भादरा भेजा गया। बाद में उपचार के दौरान संदीप की मृत्यु हो गई, जबकि मनीष का इलाज वर्तमान में हिसार के जिंदल अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में भादरा थाना में मुकदमा दर्ज कर थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई की ओर से जांच शुरू की गई। एसपी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, वृत्ताधिकारी संजीव कटेवा और एजीटीएफ प्रभारी डीएसपी कर्ण सिंह के निर्देशन में विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया। एसआईटी ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल मुख्य शूटर पवन नायक निवासी धानसिया पीएस खुइया तथा षड्यंत्र और रैकी में शामिल बजरंग नायक निवासी रातूसर नोहर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 8 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूर्व में घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र व रैकी में शामिल प्रदीप मेघवाल, उत्तम धानक, संजय, सुभाष, लाल कृष्ण, रमजान, अनिल कुमार, सुरेंद्र कुमार, खेताराम और नीरज यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। एसपी ने बताया कि मुख्य शूटर पवन तथा 2 अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी पर हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेस वार्ता में एएसपी अरविंद बिश्नोई व एजीटीएफ प्रभारी डीएसपी कर्ण सिंह भी मौजूद रहे। 2026 को कलाना में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बाद में संदीप के जहर इलाज हिसार में भर्ती हुई थी, इसमें प्रकरण भादरा में दर्ज हुआ था। फिर तुरंत एक एसआईटी गठन की थी। जैसे उसमें जो प्रकरण में जो 10 अभियुक्तों में सहयोग करने वाले थे, का इनाम था पवन नायक है जो, उसको हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें एक इसका जो सहयोग था, सहयोग करता है बजरंग, जिन्होंने मोटरसाइकिल वो दी, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। तो इसमें आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पीसी रिमांड लेंगे। और जो अभी एक जो शूटर है और एक साथी है उसका जो मोटरसाइकिल, उसमें हमारी टीम में अलग अलग जगह पे दबिश दे रही है, उनको भी हम शीघ्र ही दस्तावेज। जो प्रारंभिक में यही आया, जो गांव कलाना में है कबड्डी की बात को लेकर जो बच्चे करते हैं, उसी को बात पे कि भाई परिवार वाले के आपस में, परिवार वाले के भी ये हो गई थी कि बातचीत हो गई थी, पर उसने कहा कि लड़के ने माफी नहीं मांगी, इस आधार पे इन्होंने करके। भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं में कृषि, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र को शामिल किए जाने की आशंकाओं के विरोध में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कृषि एवं कृषि आधारित क्षेत्रों के हितों की रक्षा की मांग की। मोर्चा की सह सचिव एमपी सारण ने कहा कि भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है, जबकि अमेरिकी कृषि व्यवस्था बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत, कॉरपोरेट आधारित तथा भारी सरकारी सब्सिडी से संचालित होती है।
ऐसे में दोनों देशों के किसानों के बीच खुली प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। किसान नेताओं ने आशंका जताई कि यदि कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते के दायरे में शामिल किया गया या अमेरिकी उत्पादों को कम अथवा शून्य शुल्क पर भारत में आयात की अनुमति दी गई, तो इससे भारतीय किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कृषि आधारित उद्योग और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि अमेरिकी किसानों को भारी सरकारी सहायता, फसल बीमा और निर्यात प्रोत्साहन का लाभ मिलता है, जिससे भारतीय किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सस्ते आयातित डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों में करोड़ों पशुपालकों और लाखों छोटे उत्पादकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। सस्ते आयात से घरेलू बाजार में कृषि उत्पादों के दाम गिर सकते हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से मांग की कि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य कृषि आधारित उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ यदि ट्रंप प्रशासन ने धक्काशाही करके साड़ी सरकार तो कुछ मनवाया तो असी इट ना इट बजा देंगे। आज जो हमारे डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच, उसमें से कृषि क्षेत्र से संबंधित जो अन्न है, जैसे पोल्ट्री है, जैसे सोयाबीन है, जैसे वो ये चीज़ें बाहर रखी जाए, इसके संबंध में आज जो दबाव बनाया जा रहा है ट्रंप द्वारा, उसका पुतला जलाया गया। और उसके बाद STM कार्यालय को यहाँ हनुमानगढ़ ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम भी इस डील को रोका जाए। गेहूं की जो खरीद नहीं हो रही है, इससे किसान बहुत ज़्यादा दुखी है और जो गेहूं की फसल है वो बाज़ारों में, नालियों में रुड़ रही है और हमने आज ज्ञापन दिया है कि इसकी दाने दाने की तुलवाई की जाए। संघीय थाना क्षेत्र के गांव हरिपुरा निवासी एक मजदूर को NDPS एक्ट के मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर यूनियन जिला कमेटी के बैनर तले परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुंदर के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुंदर के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन जिला कमेटी की तरफ से हरिपुरा गांव के एक मजदूर को NDPS के झूठे मामले में फंसा करके उसको जेल में भेज दिया। उसका चूल्हा 3-4 दिनों से बुझ चुका है। वो मजदूर जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, यहाँ के DST अधिकारी ने जानबूझ करके उस आदमी को झूठे मुकदमे में फंसाया है। और ये कहने के बाद में भी वो मजदूर जब लगातार ये कहता रहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करता हूँ, आप मेरी बात को सुनो। DST परिवारी और अन्य जो जांच अधिकारी है उन्होंने एक बात नहीं सुनी और उसके बाद में आज तक वो आदमी जेल में है। हमने यहाँ अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से SP कार्यालय के सामने ये धरना लगा करके यहाँ के SP से निवेदन किया है कि आप हमें न्याय दें। जो भी झूठा जिसने भी हमें फंसाने की कोशिश की है उन तमाम दोषियों को पकड़ें और DST परिवारी ने जो ऐसी हरकत की है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो हमें ये आश्वासन मिला है कि 7 दिन में आपका जो आदमी जो अगर निर्दोष है तो उसको जेल से रिहा कर देंगे। जिसने भी ऐसा काम किया है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये हमें आश्वासन दिया। बिल्कुल बाबा लूटने के लिए एक मजदूर जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी कहीं से, वो तूड़ी का काम करता है, उसका क्या लेना देना है। उस आदमी को पिछले कई दिनों से जेल में ठूस रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों दूर नहीं कि हर कोई आदमी जो जिम्मेदार आदमी होगा उसके घर में कोई कुछ लोग रखेंगे, डोडा पोस्ट रखेंगे, चिट्टा वगैरह रखेंगे, लोगों को पकड़ा देंगे। तो ये कैसा न्याय हुआ। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे यहाँ पर मिलता है
हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना वाई नॉट कैफे पर। जंक्शन क्षेत्र में बुधवार शाम को अग्रसेन चौक के पास बैठे पुरुष और महिला पर कुछ जनों ने कातिलाना हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पुरुष घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुरुवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मौचरी कक्ष में रखा मृतका का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। एफएसएल टीम से घटनास्थल का मौका मुआयना किया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया। सिटी वृत्ताधिकारी मीनाक्षी ने बताया कि बुधवार शाम को जंक्शन पुलिस थाना में सूचना मिली कि गांव चिश्तिया निवासी मंजीत कौर बावरी के साथ श्री गंगानगर रोड से अग्रसेन चौक के निकट 3-4 युवकों ने मारपीट की। घायल अवस्था में मंजीत कौर को टाउन के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में गांव जंडावाली निवासी रमजान भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सीओ के अनुसार मृतका के पति जसवंत सिंह की रिपोर्ट पर जंक्शन थाना में हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच जारी है। सीओ मीनाक्षी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंजीत कौर बुधवार शाम को जंडावाली निवासी रमजान के साथ अग्रसेन चौक के पास बैठी हुई थी। इसी दौरान रमजान का पुत्र मनोज खान अपने 3-4 साथियों के साथ वहां पहुंचा और दोनों के साथ मारपीट की। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला मंजीत कौर जो कि चिश्तिया की रहने वाली है, बावरी समाज की महिला है, और जिसके साथ रात को अग्रसेन चौक गंगानगर रोड पे 3-4 लड़कों ने मारपीट की है, जो जहर इलाज हनुमानगढ़ टाउन में हॉस्पिटल में भर्ती है और इलाज के दौरान महिला की मृत्यु होना पाया गया, जिस पर उसके पति जसवंत सिंह है, उनके द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में SC/ST एक्ट व हत्या की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसके तहत हमने 3 मुलजिमों को डिटेन कर लिया है और अभी महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एफएसएल की टीम को भी मौके पे मुआयना करवा दिया गया है और आगे प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये है कि जो महिला मंजीत कौर है वो एक रमजान नामक व्यक्ति है, जो कि जंडावाली का रहने वाला है। उसके साथ शाम के समय अग्रसेन चौक मेन रोड पे बैठे थे ये दोनों, और उसी दौरान है जो रमजान का लड़का है मनोज खान, वो अपने दोस्तों के साथ आता है 3-4 लड़कों के साथ और उनके साथ मारपीट करता है, जो जहर इलाज महिला की मृत्यु हो जाती है। नोहा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों और स्वर्णकार समाज में रोष व्याप्त है। चोरी की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग को लेकर संयुक्त व्यापार संघ एवं स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधियों ने SDM को ज्ञापन सौंप कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजीव मोदी और स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष केसरी चंद सोनी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि नोहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आमजन और व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। हमारे 2 बार चोरी होगी धर्मशाला में, 1 महीने में 2 बार चोरी होगी। कोई पुलिस कार्रवाई प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा। आज हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है और हमें पूर्ण आश्वस्त किया गया है कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे, और संयुक्त व्यापार संघ हमारा पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।